हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पीएन सर। हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 बहुत ही अच्छी तरह से सीखे हैं। एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने प्रिपेयर किया है। अगर उन वीडियो लेक्चर को आपने नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले पूरे वीडियो लेक्चर का लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे आप अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न टेस्ट हमारे जो भी रहेंगे या फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, ये सभी हम टेलीग्राम ग्रुप पे हैंडल करेंगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए हमें यहाँ पे x और y दिए गए हैं। x है 80² y है 280 और हमें प्रूव करना है xy d2y/dx² प्लस a इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे x और y हमें पैरामीट्रिक्स फंक्शन दिए गए हैं। देखिए हम x इक्वल्स टू 80² कंसिडर करेंगे और y इक्वल्स टू 280 जो प्रॉब्लम में हमें दिया है। अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमें डेरिवेटिव मिलेगा dx/dt इक्वल्स टू 2at और dy/dt इक्वल्स टू मिलेगा सिंपली 2a। व्हाट इज पैरामीटर हियर? सिंस t इज अ पैरामीटर, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, dy/dx इक्वल्स टू dy/dt अपॉन dx/dt। What is dy/dt? It is 2a अपॉन dx/dt 2at, तो हमारे पास रहेगा 1/t। It is dy/dx। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, xy d2y/dx² प्लस a इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हमें d2y/dx² फाइंड करना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर इसे विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये d/dx ऑफ dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ 1/t। ठीक है ना। देखिए इससे पहले हमने देखा है ये d/dx ऑफ dy/dx, इसका मतलब ये क्या होगा, d2y/dx² इक्वल्स टू, अब यहाँ पे वेरिएबल t है लेकिन यहाँ पे वेरिएबल x है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ यूज करेंगे चेन रूल। और किस प्रकार से आपको पता है, यहाँ पे d/dt ऑफ और फिर dt/dx। क्या यूज किया हमने, यहाँ पे यूज किया है हमने चेन रूल बाय CR, आपको समझने के लिए लिखा है मैंने। और ये d/dt ऑफ क्या रहेगा, 1/t। अब 1/t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t माइनस 1/t² होगा इनटू, इसको लिख पाएंगे हम 1/dx/dt बाय IR। IR मीन्स इनवर्स रूल। तो ये रहेगा हमारे पास माइनस 1/t² इंटू 1/what इज dx/dt। dx/dt रहेगा हमारे पास 2at। तो देखिए हमें क्या मिला है, माइनस 1/ कितना है t² और 2at। ठीक है, अब देखिए अगर सपोज यहाँ पे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को a से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ at² रहेगा। हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को a से मल्टीप्लाई किया इनटू यहाँ पे है 1/2at। ऐसा क्यों किया, देखिए माइनस a अपॉन, हमें पता है at² किसका वैल्यू है, x का। ठीक है, और 2at किसका वैल्यू है, y का। इसका मतलब d2y/dx² हमारे पास क्या है, माइनस a/x इंटू 1/y। तो इसका मतलब d2y/dx² इक्वल्स टू क्या रहेगा, माइनस a/xy। अगर इस xy को हमने इधर ट्रांसफ़र किया तो ये मिलेगा हमें xy d2y/dx² इक्वल्स टू -a।
वो माइनस ए अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड को ट्रांसफ़र किया तो क्या मिलेगा, एक्स वाई डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल्स टू 0, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड देखिए, y इक्वल्स टू दिया है हमें e रेज़ टू m tan इनवर्स x, और प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए हम y कंसिडर करेंगे, अब जो दिया है हमें y इक्वल्स टू दिया है e रेज़ टू m tan इनवर्स x। अब अगर इसे हमने डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x तो y का डेरिवेटिव मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे e रेज़ टू एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव होगा, और इसका डेरिवेटिव क्या रहता है, ये रहेगा e रेज़ टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। बहुत ही सिंपल है। तो e रेज़ टू m tan इनवर्स x का डेरिवेटिव e रेज़ टू m tan इनवर्स x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ m tan इनवर्स x। ठीक है, अब ये रहेगा e रेज़ टू m tan इनवर्स x, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल इस तरह से है तो हम m एज इट इज़ रखेंगे और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर सपोज हमने इधर ट्रांसफ़र किया तो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू m इंटू ई रेज़ टू m tan इनवर्स x। ठीक है, सपोज अगर इसे हमने फर्स्ट कहा तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू m y बाय फर्स्ट। ठीक है ना, क्योंकि e रेज़ टू m tan इनवर्स x का वैल्यू कितना है, y है। अब और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए हमारा फर्स्ट टर्म मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट रखा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, प्लस अब सेकंड फंक्शन कांस्टेंट रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल्स टू अगेन m इंटू वाई, m कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। समझ रहे ना आप। देखिए अब इसमें से हमें कुछ कॉमन दिखता है क्या, या फिर जो हमें प्रूव करना है उस तरह से उस टर्म तक हम कैसे जा सकते हैं इसके बारे में सोचेंगे। अगर इन दो टर्म में हमने देखा तो डी वाई बाई डी एक्स वहाँ पर कॉमन है तो कैसा लिख पाएंगे, देखिए ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज़, प्लस साथ में रहेगा 2x डी वाई बाई डी एक्स, माइनस ये अगर टर्म हमने इधर ट्रांसफ़र किया तो m डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस m डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन, x इक्वल्स टू कॉस टी वाई इक्वल्स टू ए रेज़ टू एम टी, मतलब ये पैरामीट्रिक फंक्शंस दिए गए, t इज ए पैरामीटर, और क्या प्रूव करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। भले ही आपको x और y पैरामीट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं, लेकिन जो प्रूव करना है वहाँ पे पैरामीटर नहीं है। समझ रहे हैं ना आप, फंक्शंस हमें पैरामीट्रिक टाइप के दिए गए हैं, लेकिन जो प्रूव करना है वहाँ पे पैरामीटर नहीं है। देखिए मतलब इन फंक्शन का डेरिवेटिव हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब देखिए क्या दिया है हमें,
अगर हम कंसिडर करते हैं x इक्वल्स टू कॉस टी और y इक्वल्स टू ई रेज टू एम टी, तो यहाँ पे t पैरामीटर है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ का जो डेरिवेटिव है दोनों भी फंक्शन का वो हम विथ रिस्पेक्ट टू t लेंगे। x का डेरिवेटिव हमें dx बाई dt मिलेगा, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t मिलेगा, y का डेरिवेटिव dy बाई dt मिलेगा, और e रेज टू एम टी का डेरिवेटिव e रेज टू एम टी इंटू इंडेक्स में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, मतलब एम टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t वो m हो जाएगा। तो यहाँ पे dx बाई dt चाहे तो हम इसे माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे dy बाई dt हमें क्या मिलेगा, यम ई रेज टू एम टी, ठीक है। अब ये dx बाई dt इक्वल्स टू हम क्या लिख पाएंगे, माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी बाय फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी। और यहाँ पे dy बाई dt इक्वल्स टू हम लिख पाएंगे my, क्योंकि ई रेज टू एम टी का वैल्यू कितना है, यम y है, तो dy बाई dt क्या मिला हमें, my। अब देखिए यहाँ पे dx बाई dt इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज dy बाई dt इक्वल्स टू my। इस तरह से हमें dx बाई dt मिला है, dy बाई dt मिला है। नाउ सिंस t इज अ पैरामीटर, यहाँ का पैरामीटर क्या है, t है, देयरफॉर हम क्या कह पाएंगे, dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ठीक है। देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा, व्हाट इज dy बाई dt, इट इज़ my, और dx बाई dt क्या है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए भले ही हमें x और y t में दिया गया था, लेकिन dy बाई dx अब कहीं पे भी हमें t में नहीं दिख रहा है। देखिए इसके बाद हम दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं तो क्या मिलेगा, dy बाई dx ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर, फिर y स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, अपॉन रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट निकल जाएगा स्क्वायर लिया तो क्या मिला हमें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सपोज हमने इधर ट्रांसफ़र किया तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर y स्क्वायर। समझ रहे ना, तो इसको हम लिख पाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx ब्रैकेट स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं हम, एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट रेज टू एन का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या रहेगा, एन एफ ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स हियर, डी वाई बाई डी एक्स, एन का वैल्यू क्या है 2 है, मतलब 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स रेज टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1, उसे लिखने की जरूरत नहीं, इंटू ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये मिलेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। समझ रहे ना आप, क्या किया हमने, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, प्लस अब हम सेकंड फंक्शन कांस्टेंट रखेंगे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर कांस्टेंट रखते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये माइनस 2x बनेगा, ठीक है। फिर बाद में माइनस एम स्क्वायर एज इट इज, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर,
इट इज सिंपली, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसके साथ क्या रहेगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। समझ रहे ना आप? वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव मतलब एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट रेस टू एन एफ ऑफ एक्स रेस टू n माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स 2 y रेस टू 2 माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, ये मिलेगा हमें dy बाई डी एक्स। अब देखिए आपको हर एक टर्म में dy बाई डी एक्स दिखता है या नहीं, है या नहीं? dy बाई डी एक्स हर एक टर्म में dy बाई डी एक्स है, साथ में 2 भी है। देखिए 2 है, dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी 2 है, dy बाई डी एक्स है, वहाँ पे भी 2 है, dy बाई डी एक्स है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सपोज हमने 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 डी वाई बाई डी एक्स हमने बाहर लिया है, साथ में कितना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये 2 बाहर लिया, dy बाई डी एक्स बाहर लिया, ब्रैकेट का स्क्वायर था तो एक dy बाई डी एक्स बाहर आ गया, तो वहाँ पे बचा है dy बाई डी एक्स। ये मिलेगा फिर हमें माइनस एक्स dy बाई डी एक्स। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, उसके बाद माइनस, अब देखिए 2 dy बाई डी एक्स अगर हम बाहर लेते हैं 2 dy बाई डी एक्स तो यहाँ पे बचेगा m स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस 2 dy बाई डी एक्स को अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो 0 हो जाएगा। समझ रहे का आप? ये 2 dy बाई डी एक्स अगर उधर के साइड गया तो 0/2 dy बाई डी एक्स रहेगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इतना बचा है फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये सेकेंड टर्म। और थर्ड टर्म क्या है माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। समझ रहे? और यही हमें प्रूव करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। नंबर 4 में हमें y इक्वल्स टू एक्स प्लस tan x दिया गया है और प्रूव करना है cos स्क्वायर एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इक्वल्स टू 0। देखिए जो दिया है हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। क्या दिया है हमें y इक्वल्स टू एक्स प्लस tan x, तो हमारे पास रहेगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू tan x। चलेगा? इस x को हमने राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा tan x। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हमें dy बाई डी एक्स मिलेगा माइनस x का डेरिवेटिव 1 मिलेगा और tan x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा सेक स्क्वायर x। ठीक है ना? क्या किया हमने dy बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स लिया है। अब देखिए अगर हम इसे और डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो डेरिवेटिव क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 बनेगा। अब सेक स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करते समय हम एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट रेस टू एन के डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट रेस टू एन का डेरिवेटिव रहता है एन एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। कंपेयर कीजिए, एन मतलब कितना है 2, तो क्या होगा 2 सेक रेस टू 2 माइनस 1 मतलब 1 ही रहेगा तो 2 सेक एक्स इंटू हमें क्या करना है सेक एक्स का डेरिवेटिव लेना है और सेक एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास है सेक एक्स इंटू tan एक्स। समझ रहे ना आप? सेक स्क्वायर एक्स को हमने ये फॉर्मूला यूज़ करके इसका डेरिवेटिव हम जिस प्रकार से लेते हैं वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। मतलब हमें क्या मिला d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 2। अब ये सेक एक्स इंटू सेक एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स बनेगा इंटू tan एक्स। समझ रहे? ये सेक स्क्वायर एक्स को अगर हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स
साथ में d2y/dx² इक्वल्स टू 2 tan x, इतना रहेगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या शो करना है। d2y/dx² तो हमें मिल चुका है, लेकिन हमें वहां तक पहुंचना है। cos²x d2y/dx², फिर -2y + 2x। अगर हमने इसे फर्स्ट कहा और यहाँ का tan x फर्स्ट यूज करके अगर हमने रिप्लेस किया तो वैल्यू मिलेगा y - x। ये 1/sec² मतलब क्या है? cos²x। 1/sec² क्या है? cos²x। cos²x d2y/dx², ठीक है, इक्वल्स टू 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट y - x, और यहां पे लिखेंगे बाय फर्स्ट। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा cos²x d2y/dx², 2y - 2x। अब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के पूरे टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर ट्रांसफर करते हैं तो क्या मिलेगा? cos²x d2y/dx² -2y + 2x इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। देखिए हमें क्या दिया है, y = e⁻ax sin bx, और इस टर्म को हमें प्रूव करना है। हम कंसिडर करते हैं y = e⁻ax sin bx। अगर इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x तो y का डेरिवेटिव dy/dx मिलेगा। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते समय हम फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट रखेंगे, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ये होगा cos bx, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव, इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव b। bx का डेरिवेटिव कितना आएगा? b प्लस, अब क्या करेंगे हम, साइन bx कांस्टेंट रखेंगे, और किसका डेरिवेटिव? e⁻ax का, ये रहेगा e⁻ax इंटू इंडेक्स का डेरिवेटिव सिंपली a रहेगा। ठीक है, तो क्या लिख पाएंगे? देखिए dy/dx इक्वल्स टू a e⁻ax cos bx, a नहीं सॉरी b है, b, ये b e⁻ax cos bx प्लस ये a e⁻ax sin bx। अब ये जो टर्म हमें दिखता है ये क्या है? बाय फर्स्ट y हो जाएगा, मतलब dy/dx इक्वल्स टू क्या रहेगा हमारे पास? b e⁻ax cos bx प्लस ay, यहाँ कहेंगे हम बाय फर्स्ट। समझ रहे ना आप? ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, चाहे तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे dy/dx माइनस ay इक्वल्स टू b इंटू e⁻ax cos bx, और हम अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा dy/dx का डेरिवेटिव बनेगा d2y/dx² माइनस a इंटू y का डेरिवेटिव dy/dx इक्वल्स टू b इंटू ये e⁻ax कांस्टेंट रहेगा, cos bx का डेरिवेटिव माइनस साइन bx इंटू b, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन, इनर फंक्शन का डेरिवेटिव b प्लस, अब क्या करेंगे हम, cos bx को कांस्टेंट रखेंगे इंटू e⁻ax का डेरिवेटिव e⁻ax इंटू a। समझ रहे हैं ना आप? अब क्या मिलेगा देखिए, अब ये e⁻ax और sin bx जो है इसको अगर हमने साथ में लिया, एक बार b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, फिर हमें पता चलेगा आगे d2y/dx² माइनस a dy/dx। देखिए अगर b से मल्टीप्लाई करते हैं तो b इंटू b b² होगा,
तो ये माइनस बी स्क्वायर लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस बी स्क्वायर ई रेज टू ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स, ये टर्म मिला है हमें फर्स्ट टर्म। अगर b से हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, प्लस ए बी इंटू ए बी ई रेज टू ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स। समझ रहे हैं ना आप। अब देखिए ई रेज टू ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स का वैल्यू, ई रेज टू ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स का वैल्यू y मिलेगा, और b इंटू ई रेज टू ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स का वैल्यू। देखिए हमें क्या क्या करना है, अब हम क्या क्या करेंगे, देखिए ई रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स इसका वैल्यू, और b इंटू ई रेज टू ए एक्स कॉस बी एक्स इसका वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू हम फर्स्ट और सेकंड लेके यूज़ कर वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड को यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या लिख पाएंगे, देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज ई रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स, इट इज वाई माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए इंटू, ठीक है, b इंटू ई रेज टू ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स का वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई, यहाँ पे लिखता हूँ मैं डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई। समझ रहे ना आप, थोड़ा सा ए को मैं बाजू में लिखता हूँ यहाँ पे, आप समझ जाओगे, ठीक है। अब देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखेंगे हम बाय फर्स्ट एंड सेकंड, हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड यूज़ किया है, ठीक है। अब देखिए क्या बनेगा फिर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए। अगर a से हम उस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो a डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, समझ रहे। अब वो पूरे टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो क्या मिलेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स, इस टर्म को अगर इधर ट्रांसफर किया तो माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। उस टर्म को अगर इस टर्म को ट्रांसफर किया, अब इस टर्म को ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा प्लस ए स्क्वायर वाई, इस टर्म को ट्रांसफर किया तो प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या बनेगा, माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स, तो ये रहेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स। इस दो टर्म से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, देखिए इन दोनों टर्म से क्या कॉमन ले पाएंगे, y, तो क्या मिलेगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0। और यही हमें प्रूव करना था, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 देखिए क्या दिया है, सेक इनवर्स ऑफ 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब अपॉन 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब इक्वल्स टू m, और प्रूव करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मतलब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वैनिश होता है, हमें 0 मिलता है, ठीक है। अब देखिए जो दिया है उससे हम शुरुआत करेंगे। क्या दिया है हमें, सेक इनवर्स ऑफ 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब अपॉन 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब इक्वल्स टू m। देयरफॉर इसको हम लिख पाएंगे 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब अपॉन 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब इक्वल्स टू सेक यम, ठीक है। ये जो सेक यम है इक्वल्स टू हम k रखेंगे, एक नया कांस्टेंट, क्योंकि यम कांस्टेंट है तो सेक यम भी कांस्टेंट बनेगा। तो यहाँ पे रहेगा 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब अपॉन
7x³ प्लस 5y³ इक्वल्स टू k। अब ये टर्म को हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये रहेगा 7x³ माइनस 5y³ इक्वल्स टू k इंटू 7x³ प्लस 5y³। देयरफॉर यहाँ मिलेगा हमें 7x³ माइनस 5y³ इक्वल्स टू 7kx³ प्लस 5ky³। हमने k से मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे, हम y³ और x³ के टर्म्स इकट्ठा करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, 5ky³ को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, 7kx³ को उधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्या मिलेगा, देखिए क्या रहेगा यहाँ पे, ये माइनस 5y³ फिर माइनस 5ky³ इक्वल्स टू 7kx³ माइनस 7x³। ये टर्म इधर आ गया। अब यहाँ से हम बाहर ले सकते हैं माइनस y³, तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 5 प्लस 5k, या फिर माइनस 5 भी बाहर ले सकते हैं हम। माइनस 5 अगर बाहर लिया तो क्या बचा, माइनस 5y³। सपोज़ अगर हमने बाहर लिया तो क्या बचेगा, 1 प्लस k इक्वल्स टू, यहाँ से सपोज़ हमने 7x³ बाहर लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, k माइनस 1। अब ये x³ को हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं और माइनस 5 1 प्लस k को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दे। देखिए ये बनेगा हमारा y³ अपॉन x³। ध्यान दीजिए क्या बन रहा है, y³ अपॉन x³ इक्वल्स टू 7 इंटू k माइनस 1 अपॉन माइनस 5 इंटू 1 प्लस k। ठीक है ना। अब इसे डिफरेंशिएट करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर इसको हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कोएफिशिएंट रूल। तो हमारा x³ कांस्टेंट रहेगा और y³ का डेरिवेटिव बनेगा 3y² dy/dx। ठीक है ना, y³ का डेरिवेटिव 3y², साथ में y का डेरिवेटिव dy/dx माइनस, अब कौन कांस्टेंट रहेगा, y³ और किसका डेरिवेटिव, x³ का क्या रहेगा, 3x²। दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ये जो x³ है इसका स्क्वायर हो जाएगा x³ ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे हमने यूज़ किया है कोएफिशिएंट रूल। ठीक है, इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये कंप्लीट टर्म कांस्टेंट है, k माइनस 1 कांस्टेंट, 7 इंटू k माइनस 1 कांस्टेंट, 1 प्लस k कांस्टेंट, माइनस 5 इंटू 1 प्लस k कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 0। अब देखिए अगर इसको हमने इधर ट्रांसफ़र किया, यहाँ पे क्या है हमारे पास, 3x³ y² dy/dx माइनस 3x² y³ इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब 3x³, देखिए 3x³ y² dy/dx इक्वल्स टू 3x² y³। चलेगा। इस टर्म को अगर इधर ट्रांसफ़र करते हैं हम तो क्या मिलेगा, dy/dx इक्वल्स टू 3x² y³ अपॉन 3x³ y²। तो dy/dx इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा, ये 3 कैंसिल होगा, x³ स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, y³ स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, मतलब न्यूमरेटर में y बचा है और डिनोमिनेटर में x बचेगा। ये है हमारा dy/dx। सपोज इसे कहते हैं हम फर्स्ट, ये जो मिला है हमें dy/dx। अब और इसे डिफरेंशिएट करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, इसको हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x।
अगर इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है तो इसका डेरिवेटिव d2y/dx² मिलेगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव लेते समय हमें कोएफिशिएंट रूल यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो ये मिलेगा हमें d2y/dx², इसका डेरिवेटिव dy/dx का। अभी y/x का डेरिवेटिव क्या होगा, x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव dy/dx माइनस y कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 मिलेगा, अपॉन x² रहेगा। तो यहाँ पे रहेगा देखिए d2y/dx² इक्वल्स टू x इंटू, हमारे पास dy/dx का वैल्यू है कितना, y/x माइनस y अपॉन x², और यहाँ पे लिखेंगे हम बाय फर्स्ट। ठीक है ना, फर्स्ट यूज़ करके हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये x इस x के साथ कैंसिल होगा, हमें d2y/dx² इक्वल्स टू मिलेगा y माइनस y अपॉन x²। व्हाट इज y माइनस y, इट इज़ 0 अपॉन x², ये 0 हो जाएगा, मतलब d2y/dx² इक्वल्स टू मिलेगा 0, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 6 में हमें सेक इनवर्स ऑफ 7x³ माइनस 5y³ अपॉन 7x³ प्लस 5y³ इक्वल्स टू यम दिया गया था, और यहाँ पे हमें d2y/dx² मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या प्रूव करना था, 0, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे वैनिश होता है।